गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 3rd के लिए। चैप्टर है आपका 6 लीव्स और इसका पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 और आज करेंगे एक्सरसाइजेज। सो यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर बी जो है ये कंप्लीट हो चुका था और आज करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है टिक राइट और रॉन्ग। इस जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें आपको राइट या रॉन्ग बताना है। तो इसमें नंबर 1 है द लीफ ब्लेड इज ऑल्सो कॉल्ड द मिडरिब। द लीफ ब्लेड is also called the midrib। तो ये बात कैसी है? रॉन्ग, क्योंकि लीफ ब्लेड जो होती है वो मिडरिब नहीं कहलाती है। लीफ ब्लेड जो होती है वो क्या होती है? पूरी लीफ जो होती है उसे लीफ ब्लेड कहते हैं। तो मिडरिब कौन सी होती है? मेन वेन जो होती है उसे हम कहते हैं। तो नंबर 2 है आपका साइड वेन्स ऑफ ए लीफ give out the extra water। जो प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे रिलीज करने का काम क्या साइड वेन्स करती हैं क्या? नहीं। कौन करता है? स्टोमेटा, जो छोटे छोटे पोर्स बने हुए होते हैं लीफ की ब्लेड पर, वो करते हैं। तो इसमें ये क्या है? क्रॉस लगाएंगे हम इसके यहाँ पर। नंबर 3 द शेप ऑफ द लीव्स of the pine plant and people plant are same। कि पाइन प्लांट और जो पीपल का प्लांट होता है उसकी लीव्स का जो शेप होता है वो क्या एक जैसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि पाइन के जो प्लांट की लीव्स होती है वो कैसी होती है? वेरी बिग। तो ये बात कैसी है? क्रॉस। नंबर 4 है द मिंट एंड द मेथी लीव्स आर स्मॉल इन साइज। द मिंट एंड मेथी लीव्स are small in size। तो आपने देखा होगा मिंट की जो पत्तियां होती है पुदीने की और मेथी की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? वेरी स्मॉल होती है ना साइज में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? राइट है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर सी जो है ये कंप्लीट हो चुका है आपका।
Answer the following questions. Answer the following questions. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर स्टोमेटा। तो आपने पढ़ा है ना स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होते हैं? व्हाट आर स्टोमेटा। आंसर क्या देंगे? स्टोमेटा आर द स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। आर द टाइनी पोर्स। और वो कहाँ पर होते हैं? कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ ए लीफ। प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ अ लीफ। बस इसमें इतना ही आंसर लिखेंगे, क्योंकि इसमें इतना ही पूछा है कि स्टोमेटा क्या होते हैं। इनका फंक्शन तो पूछा ही नहीं ना, तो इसमें इतना ही आंसर लिखेंगे कि स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ ए लीफ, जो कि लीफ की सरफेस के नीचे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम ऑफ एनी 3 लीव्स। राइट द, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ एनी 3 लीव्स। एनी कोई भी 3 लीव्स के नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो क्या लिख सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो बनाना, बनाना लीफ लिख सकते हो, और मिंट लीफ लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हैं हम लोटस लीफ। क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ आर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर मेथी एंड पाम लीफ मेथी एंड palm leaf different from one another। मेथी और पाम लीफ जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? तो आंसर क्या लिखेंगे? आपको पता ही है कि मेथी लीफ जो होती है वो कैसी होती है? वेरी स्मॉल। मेथी लीव्स आर, ये ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेथी लीफ पूछा है, तो हम भी लिख सकते हैं मेथी लीफ इज। मेथी लीफ इज वेरी स्मॉल in size but palm leaf is very big।
यही होता है ना डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेम 3 लीव्स दैट हैव अ यूनिक स्मेल। नेम 3 लीव्स, 3 लीव्स के नाम बताने हैं, दैट हैव अ यूनिक स्मेल, दैट हैव अ यूनिक स्मेल, जिनमें की अलग ही स्मेल आती है। ऐसी 3 लीव्स के नेम आपको बताने हैं। तो आप बता सकते हो तुलसी लीव्स, तुलसी, और बता सकते हो करी लीव्स, एंड मिंट, कोरिएंडर भी बोल सकते हो, एंड मिंट हैव अ यूनिक स्मेल, कि इनकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, यूनिक होती है, सबसे अलग होती है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में, नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट करना है और लर्न करना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड अ मैसेज or call on school WhatsApp number. Thank you.